अलौकिक गणित में कल तक अपन ने संख्यात हो गया, जगन्य संख्यात हो गया, मध्यम संख्यात हो गया, उत्कृष्ट संख्यात हो गया। उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकाला था? जगन्य परिता अनंत -1, जगन्य परिता संख्यात -1। जगन्य परिता संख्यात कैसे निकाला था? 4 कुंड बना के सरसों डाल के 46 अंक प्रमाण सरसों पहले में डाली, फिर कुंड बढ़ता गया, सरसों बढ़ती गई, आखिरी में जब सारे कुंड भर गए तो जो सरसों पहले वाले कुंड में थी वो जगन्य परिता संख्यात हो गया, वो निकल गया। उसके बाद हमने विल्लन दे राशि रख के जगन्य युक्ता संख्यात निकाला। जगन्य युक्ता संख्यात से उत्कृष्ट परित असंख्यात निकला। ये निकालने के बाद कल हमने क्या करा था? जगन्य असंख्याता असंख्यात निकाला था। जगन्य असंख्याता असंख्यात कैसे निकाला था? जगन्य युक्ता संख्यात का स्क्वायर कर दिया था, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया? जगन्य असंख्याता असंख्यात। जगन्य असंख्याता असंख्यात आ गया तो उसमें से 1 माइनस किया तो क्या आ गया अपने पास? क्या आया? जगन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, इतना आ गया। अब उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात निकालना बचा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको वापस दिखाते हैं। क्या है, दिमाग में फिट बैठना चाहिए चीजें हैं। उसके लिए देखिए निकाल लिया ब्राउन ग्रीन मेहंदी कलर तक अपन ने। अब पिंक पे आ जाते हैं, ऊपर पिंक। अनंत निकालेंगे, जगन्य परित अनंत निकालेंगे तो क्या होगा? ये निकल जाएगा अपना, क्या निकल जाएगा? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात निकल जाएगा, अगर जगन्य परिता अनंत निकाल लेंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा जगन्य परिता अनंत? देखते हैं इसको, आज ये देखने वाले हैं। अब अनंत निकालने वाले अपन, अनंत जो कि केवल ज्ञान का विषय है। जगन्य परितानंत क्या होता है? इसके लिए जो मेथोडोलॉजी है उसे बोलते हैं शलाका त्रय निष्ठापन। क्या बोलते हैं? शलाका त्रय निष्ठापन। ठीक है, अब शलाका त्रय निष्ठापन क्या होता है? अब 3 चीजों को ध्यान रखना है इसमें, इस मेथड में। एक होता है विल्लन, एक होता है देह, और एक होता है शलाका। विल्लन किसे कहते हैं और देह किसे कहते हैं? याद है किसी को ये पढ़ाया है? विल्लन देह अभी पीछे पढ़ाया था। विल्लन किसे कहते हैं और देह किसे कहते हैं, बताइए। इतने दिन से चल रहा है अपना, बात समझ में आ जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है और किसको कितना समझ में आ रहा है। विल्लन किसे बोलते हैं और देह किसे कहते हैं? बोलिए, कोई जवाब देगा? अरे इतना टफ पड़ रहा है क्या ये? हाँ बोलिए उमा आंटी जी। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन बोलती हूँ। दे माने जिसको बिखेरा जाए, और हम्म, विलन माने जितनी बार बिखेरा जाए। बढ़िया। जितनी बार बिखेरा जाए वो विलन और जिसे बिखेरा जाए वो दे। जैसे कि 2 raised to the power 5, तो 5 हो गया विलन। क्यों? क्यों? और दे हो गया 2। 2 को 5 बार बिखेरो यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये विलन दे हो गया। ख्याल रहेगा सबको? विलन दे शलाका। शलाका इज मोर अबाउट अ काउंटर, एक काउंटर लगाया है हमने। तो क्या करेंगे हम? देखिए, एक बार विलन दे करके क्या करेंगे? शलाका में से 1 घटाएंगे, ऐसा अपन करते जाएंगे। और जब शलाका 0 हो जाएगा तब जो फाइनल अपने पास वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे? वो अपनी वैल्यू काम में आएगी। आपको इसको इजी एग्जांपल से बताते हैं फिर पढ़ेंगे क्या है मेथोडोलॉजी है। जैसे मान लीजिए विलन है 2, शलाका है 2। ठीक है, तो अपन क्या होगा? सॉरी, दे है 2, तो शलाका भी उतना ही रहेगा 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? विलन दे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4। शलाका क्या करेंगे? एक बार यूज कर लिया अपन ने इसको, तो 2 - 1 1, 1 बचा। ठीक है, तो अब शलाका कितना रह गया? 1।
ठीक। तो अब ऊपर वैल्यू क्या आई थी 4, तो विल्लन भी 4 हो गया, देय भी 4 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 4 raised to the power 4, यानी 4 को 4 बार बिखेरो और मल्टीप्लाई कर दो आपस में। कितना आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 256। ठीक। तो और शलाका कितना बचा 1 - 1 0, तो मतलब कि 2 का 2 का शलाका त्रय निष्ठापन कितना हुआ, कितना हुआ 256। ठीक है। अब इसको अपन दूसरी बार करते हैं, वापस से करते हैं। और अब 256 अगर विलन है, देय भी 256 है, शलाका भी 256 है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 256 की पावर 256, यानी 256 को 256 से 256 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। शलाका कितना हुआ 256 - 1, तो 255 बचा। काउंटर मतलब 255 बार और करना है अपने को ऐसा। अब जो वैल्यू आई कौन सी आई 256 की पावर 256, ये विलन हो गया, यही दे हो गया। शलाका कितना था, एक बार यूज हो गया तो 255। अब वापस से इसी काम को करो, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर 0 आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी क्या करो, वो बहुत बड़ी वैल्यू आई उसको बोल दो महाराशि। उस महाराशि को रखो, महाराशि को दे रखो, महाराशि शलाका होगी, तो प्राप्त राशि क्या होगी महाराशि प्राप्त होगी। बहुत 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 बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी। और शलाका में से एक माइनस कर दो। ऐसे काउंटर चलाते जाओ, जब शलाका 0 हो जाए तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगी अपने पास। इसको क्या बोलते हैं, शलाका त्रय निष्ठापन मेथोडोलॉजी। थोड़ा क्लियर हुआ शलाका त्रय निष्ठापन क्या होता है। गौतम समझ में आ रहा है, विदुषी दी समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, टफ हो रहा है, बहुत नया नया लग रहा है। नीलेश जी आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो बोलना। शलाका त्रय निष्ठापन करने क्यों, क्योंकि अब अपने को जगन्य परितानंत निकालना है, इसलिए शलाका त्रय निष्ठापन करा जा रहा है। अब जो बातें मैंने बोली ना वही लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, किसको पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहता है, किसी को पढ़ना है। हाँ पढ़ो गौतम भाई। शलाका त्रय निष्ठापन, पेज नंबर 48। तीन राशियां स्थापित करनी। वीरलन, देय, शलाका। एक बार वीरलन देय करके शलाका में से एक घटाना। हर बार वीरलन देय विधान करने पर एक एक शलाका कम कम करते जाना। मतलब हम्म। तीसरा पॉइंट, जब शलाका शून्य हो जाए तो वह एक बार निष्ठापन है। लास्ट, जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि होगी। देखिए यहाँ पे करा ना अपन ने, विल्लन दे रखा, विल्लन दे करा, शलाका में से एक घटाया, जब शलाका शून्य हो गया तो एक बार अपना शलाका त्रय निष्ठापन कंप्लीट हो गया, जो राशि हुई वो महाराशि होगी। ये 2 का लिया था, 2 के हिसाब से 256 बहुत बड़ी राशि है, बड़ी वैल्यू रखेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो एक बार शलाका निष्ठापन हो गया। आगे पढ़िए भैया। इस महाराशि को पुनः शलाका वीरलन देह रूप रखना। पुनः जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक वीरलन देह विधान से राशियां निकालना। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह दूसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में राशि आवेगी वह महाराशि होगी। ओके, अब जो अंत में महाराशि राशि कैसे आएगी, निकालना है उसके बारे में लिखा है। हाँ जो दूसरी बार निकाला ना, तो उसमें क्या आएगा, वो महाराशि होगी वैल्यू शलाका त्रय निष्ठापन की। ठीक है, आगे आगे पढ़ो।
शलाका त्रय निष्ठापन। इस महाराशि को पुनः शलाका वीरलन देह रूप रखना। पुनः जब तक शलाका राशि समाप्त नहीं हो जाती तब तक वीरलन दे विधान से राशियां निकालना। जब शलाका शून्य हो जाए तो वह तीसरी बार निष्ठापन है। जो अंत में महाराशि होगी वह मूल राशि का शलाका त्रय निष्ठापन से प्राप्त राशि कहलाती है। ये त्रय निष्ठापन क्यों बोला? क्योंकि इस मेथड को अपन 3 बार करते हैं, तो जो तीसरी बार जब अपना कंप्लीट हो गया ऐसा शलाका त्रय निष्ठापन, तो अपन क्या बोलेंगे? एक बहुत बड़ी राशि अपने पास आ गई। देखिए जैसे 2 का करा, पहली बार करा तो 256 आया, दूसरी बार करा तो एक करते गए बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी बार किया तो महाराशि आएगी जिसमें शलाका 0 हो गया। तो ऐसे 2 का अपन ने शलाका त्रय निष्ठापन करा, ठीक है। त्रय यानी कि 3 बार करा ऐसा अपन ने, तो शलाका त्रय निष्ठापन मेथडोलॉजी है। समझ में आया ये अभी तक? अपन अनंत को निकालने के लिए कर रहे हैं इतनी मशक्कत, अभी निकला नहीं है अनंत। अनंत निकालना है अपने को, जगन्य परितानंत निकालना है। अब उसको निकालने के लिए क्या है, अनंत के पहले प्रकार समझेंगे, फिर उसके बाद जगन्य परितानंत निकालने के लिए आगे का अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं। अब इतना ख्याल रखना कि शलाका त्रय निष्ठापन क्या होता है, इस बात को आप ख्याल रखना बिल्कुल। क्लियर है? इतना याद रहेगा, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सभी रिवाइज करिएगा आप लोग और पढ़ते रहिएगा। हाँ जी उमा आंटी जी बताइए। मेरा प्रश्न है, मैंने गोमर शार्जी ग्रंथ में तो वो पढ़ा, लेकिन वो घनांगुल और जगत श्रेणी वगैरह आता है तो कुछ समझ में नहीं आया। वो जो कल आपने प्रश्न बताया था उसके बारे में बोलती हूँ। अच्छा, उसका नहीं मिला आपको? ठीक है नहीं आप, मिलता है लेकिन वो समझ में नहीं आया। वो घनांगुल और श्रेणी और सब आता है तो उसमें। चलिए अच्छा है। तो 2 प्रयोजन फुलफिल हो गए। अब जो घनांगुल वगैरह है ना, अब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा एकदम से कि वाओ। अब आपको फील आएगी कि कौन ज्यादा कौन कम। पहली बात। दूसरी बात, इसका आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अच्छा है आपने थोड़ा खोल के देखा ग्रंथ में, अच्छा है, ठीक है। जी हाँ। जी, थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तूड़ो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।